नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। जीवन में भ्रमण क्यों जरूरी है? भ्रमण करने से क्या होता है? मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझिएगा। एक पंडित जी थे, बहुत शुद्धता से जीवन जीते थे, विवाह नहीं किया था। तो उनकी माता जी रोज नहा धो के भोजन बनाती थी और बहुत खुशी से जीवन जीते थे। एक दिन क्या हुआ, माता जी ने भोजन बनाया, बीमार थी और बिना नहाए भोजन बना दिया। जब पंडित जी भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, बेटा आज मैं नहा नहीं पाई हूँ, मैं बिना नहाए भोजन के। तुरंत उन्होंने भोजन से उठे और गुस्से में बोले, आज मैं घर का त्याग कर रहा हूँ, मेरी शुद्धता बिगड़ने वाली थी, ऐसे घर पे रह के मैं क्या करूँगा, अशुद्ध भोजन मुझे दे रही हूँ। घर से गुस्से में निकल गए और जाते 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 शाम हो गई। अब शाम हुई तो रुकना पड़ेगा, कहीं न कहीं भोजन तो चाहिए। गुस्सा कब तक काम आएगा, एक दिन 2 दिन। तो शाम तक गए, किसी के घर में रुकने की जगह मांगी। एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने जगह दे दी। बोली ठीक है बेटा। बोले माता जी एक दिन का विश्राम चाहिए। बोले ठीक है बेटा रुक जाओ। जब रुके तो उन्होंने भोजन वोजन करा दिया। बोली बेटा एक बात तुमसे कहनी है, भोजन तो हमने नहा धो के एकदम शुद्धता से बनाई थी। हाँ बस जो दूध दिया था, बिल्ली ने दूध तो नहीं जूठा किया, लेकिन साड़ी ऊपर से खा गई थी। तब उन्हें समझ में आया कि यार घर ही ठीक है। तो वो तुरंत वहाँ से उस रात रुकते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं। भ्रमण इसलिए जरूरी है, क्या होता है, हमारे बहुत भ्रांतियाँ हैं। हमें जब हम फ्री में सब पैदा होते ही सब कुछ मिलता है तो हमें होता है माँ बाप भाई बहन, हमारे अड़ोस पड़ोस ने हमें क्या किया है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ किया है जो हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम भ्रमण करते हैं तो ये सब भ्रांतियाँ टूटती हैं, और जब हमारी योग्यता से ज़्यादा हमें मिलता है तो सामने वाले व्यक्ति पे हमें शक होने लगता है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमें क्यों दे रहा है। हम भ्रम में जाल में फंसते जाते हैं। तो अपने भ्रम को तोड़ो, आप अपनी योग्यता को समझो, और आप जो उम्मीद कर रहे हो क्या वो स्तर आपका है या नहीं। आपने जो उम्मीद किया है सच में आपको मिलेगा तो आप संभाल पाओगे या नहीं, इतनी क्षमता आप में है या नहीं। हम क्या है, आवेश में आके जज्बात में आके कुछ भी फैसला ले लेते हैं। हम कहते हैं आध्यात्म में लोग निकल जाते हैं और कहते हैं कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, कोई मोहमाया नहीं, कोई लालच नहीं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मैंने भ्रमण किया 12 साल के बाद, मैं बता रहा हूँ ये भ्रमण किया, कि लोगों को पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई न कोई तो पैसा आपको दे ही रहा है। वो पैसा मेहनत से आता है, आप उसमें बीड़ी में, सिगरेट में, चीलम में, चरस में, अफीम में आप गंवा दे रहे हो। वो पैसा कोई न कोई तो आपको कमा के दे रहा है। वो भोजन कहीं से कहीं समाज के लोगों ने मेहनत से आपको दे रहे हैं, और आप कर रहे हो साधना। साधना के नाम पे आप बीड़ी पी रहे हो, साधना के नाम पे आप सिगरेट पी रहे हो। एक दिन के आदमी मजदूरी करता है तो 200-250 रुपये पूरे दिन में उसे मिलते हैं। धूप में जाके कपास निकालता है, गेहूँ काटता है, कुछ भी। आप अगर ऐसे लोग आपको पैसा दे रहे हैं और आप धुएं में उड़ा रहे हो, तो आप सोचिए आपका पतन होगा कि साधना होगा। आप और नीचे जा रहे हो। उनको तो उनका दान का पुण्य मिलेगा, लेकिन आपका तो पतन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें प्रकृति देगी। यहाँ सबका फैसला करने वाला एक है, उसे चाहे जो भी आप मान लो, चाहे प्रकृति बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, चाहे परमेश्वर बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, कोई एनर्जी बोलो, कुछ भी बोलो। एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और जो जैसा करता है उसको ऐसा परिणाम देती है। हम बहुत लोग को सुना कि अरे कंचन कामनी काया, इससे दूर रहो। अरे बिना कामनी का तो आपका जन्म ही नहीं हुआ है, कामनी से कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे बताओ। कंचन दौलत, धन दौलत, बिना धन दौलत का कैसे व्यवस्था आएगा। कोई न कोई तो दे रहा है। जो महात्मा भी हुए उन्होंने भी कोई धन का सहयोग दिया, तब जाके उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया।
काया, काया के बिना कैसे रहोगे? काया का तो आपको उपयोग करना है। बस एक ही काम जिंदगी में करो। हमने वही गलती की है, बेईमानी। बस बेईमानी का त्याग कर दो। हर वक्त हम बेईमानी में लगे हैं, हर वक्त। बस बेईमानी का त्याग कर दो। हर तरीके से बेईमानी का त्याग करो। हम बेईमानी किए हैं अलग से, बाकी हम किसी में नहीं फंसे हैं। कंचन कामनी काया में नहीं फंसे हैं। हमें अपने तरीके से इसको चाहिए, इससे कुछ, उसमें हम फंसे हैं। कंचन कामनी काया छोड़ दो। कंचन कामनी काया का कैसे छोड़ दोगे? कामनी से आपका जन्म हुआ है, वही आपको पाल के बड़ा की है। कंचन का वैभव का उपयोग करके आपका लालन पालन हुआ है। इसके बाद काया, काया तो चाहिए साध्य तक पहुंचने के लिए, इसे भी तो सुरक्षा देनी है। तो बस बेईमानी से इसकी इच्छा मत करो, बेईमानी का त्याग करो। जीवन में बस एक ही है, बेईमानी। और जहां भी साधना करने गए हो वहां के पूरे नियम में रहो, नहीं तो मत रहो। अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं आपके स्तर को उठाना है तो, नहीं तो क्या होगा, अगर उसके नियम का पालन नहीं करोगे तो फिर आप अपनी व्यवस्था करो, लेकिन उसे धोखा मत दो। अगर उसके नियम का पालन नहीं करोगे तो आपको उसका दोष लगेगा। कहीं भी जाओ, जो वहाँ का नियम है, सिस्टम है, उस सिस्टम में रह के साधना करो, तब जाके कुछ आपको अनुभव होगा, आत्मानुभूति होगी, उपलब्धि होगी, कुछ मिलेगा। इसलिए भ्रमण जरूरी है। भ्रमण में अनेक तरह के भ्रम टूटते हैं, अनेक तरह की भ्रांतियां हमने धारण किया है कि मैं कुछ हूँ। क्या कुछ हूँ और कुछ होने निकल गया। आप भटकते रहोगे, भ्रांतियों में फंसे रहोगे, भ्रम लगा रहेगा। मिटना है, मिटने का नाम साधना है। साधना का मतलब है अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देना, यही साधना है। और ये हम नहीं कर पा रहे हैं। हम नया नया अस्तित्व तैयार कर रहे हैं, कभी हम भौतिकवादी के नाम से, कभी अध्यात्म के नाम से, कभी विज्ञान के नाम से। अब हमारी लड़ाई ये है, अभी हमारी लड़ाई ये है, अरे आपके जीवन जीने के लिए विज्ञान की भी ज़रूरत है। विज्ञान का मतलब क्या है? कुछ हमने गेहूं से रोटी बना के खा लिया, आटा बनाया, रोटी बनाया, पूड़ी बनाया, खा लिया, ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब होता है परिवर्तनशील। प्रकृति परिवर्तनशील करती है। हमें संसाधन की जरूरत किसे नहीं पड़ी है, किसे नहीं पड़ती, ये विज्ञान है। भौतिकवादी, वैभव की किसे जरूरत नहीं है। महात्मा हुए, उन्हें भी जरूरत पड़ी, उनके पीछे भी लोगों ने पैसा लगाया, तब जाके उनका ज्ञान आज तक आप तक पहुंच रहा है। किताबें लिखी जा रही, उन किताबों लिखने में पैसा तो लगते हैं ना? नहीं लगते। उनकी बातें आज तक पहुंचाई जा रही तो उसमें पैसा खर्च हो रहा है। अर्थ काम मोक्ष, हाँ, अर्थ का सदुपयोग करो। धन की ताकत, शरीर की ताकत, ज्ञान की ताकत लगती है, तब जाके सामाजिक स्तर के काम होते हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं। तो पंडित जी फिर अपने घर चले गए और माँ के साथ जीवन बिताने लगे। बोले हे भगवान, इससे अच्छा तो माँ ही थी। सही है। कहने का मतलब है, हमें क्या होता है, हमें बिना बोले लोग देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। हमें फ्री में जब कुछ मिलता है तो हमें सामने वाले पे शक होने लगता है कि ऐसे कैसे दे रहा है। हाँ। यहाँ तो फ्री में कोई किसी को कुछ देता कुछ नहीं नहीं। देता, इनका हाँ। भी कोई स्वार्थ होगा। हाँ, तब ये दे रहे हैं। वो हमें फ्री में। समझ में नहीं आता। समझ में नहीं और आपको ये नहीं पता कि वो आपसे क्या ले। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ आप एक नहीं। कंगाल इंसान हो उसके लिए। आपसे क्या ले वो? सही है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसे देने लायक तुम कुछ हो ही नहीं, इसलिए आपसे कुछ ले नहीं रहा है, लेकिन आपके समझ में आ नहीं रहा है। उतनी पवित्रता, उतनी शुद्धता नहीं है कि आप उसे उतनी शुद्धता से कुछ दे पाओ। उतनी शुद्धता तो साधना कर ही नहीं पा रहे हो, उसमें भी आपको शक है। क्या दोगे? क्या है आपके पास? क्या है इतनी शुद्धता उसे दे दोगे? इसलिए साधना करो, अपने आत्मिक स्तर को ऊपर बढ़ाओ, जीवन में आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, जहाँ हो उसमें जियो। कुछ के लिए कुछ मत छोड़ो, कुछ का सदुपयोग करो और कुछ के लिए काम करो।
चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे ज्ञान हो, उसका सदुपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ो। जीवन का मतलब है अपने आप को समझना। हम ज़्यादातर दूसरों को समझने में लगाए। क्या करोगे किसी को समझ के, बताओ? अरे अपने आप को समझो। किसी को समझ भी लोगे तो क्या मिलेगा? बचपन से तो वही कर रहे हो, जन्म से। बस इनको कभी समझ रहे हो, कभी उनको समझ रहे हो, कभी वो अच्छा हो गया, कभी बुरा हो, कभी बुरा कभी अच्छा, इसी में लगे हो। अच्छे बुरे से निकलो और अपने आप को समझने में अपना समय लगाओ, तभी कुछ होगा। तो समझ समझ के जीवन में आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। अपनों को समझो कि अपने जो होते हैं कैसे हमारे लिए करते हैं और क्या मैं उनके लिए करूं। वो तो मेरे लिए कर रहे हैं, मैं उनके लिए क्या करूं? मेरा भी कर्तव्य है। बस लेने का भाव नहीं, देने का भाव रखो। देने का भाव प्रकृति से जोड़ती है और लेने का भाव प्रकृति से अलग करती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ गए? जी। ठीक है। माँ नर्मदे। माँ नर्मदे हर।